हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब बच्चों? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका नवोदय का क्लास 6 के एग्जाम के लिए नवोदय का चैप्टर नंबर 4 जो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर में हम देखेंगे कि भाई नंबर जो होते हैं उसके जो डिवाइड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लो 10 है तो 10 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और खुद 10 खुद से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या हुआ, 10 के फैक्टर हो गए। और यही अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल मतलब क्या है? मल्टीपल मतलब जैसे देखिए 15, 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, सो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 15 क्या है? 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो ये थे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वन नंबर डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो हम कहेंगे देन द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर एंड सेकंड नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। तो पहला नंबर फैक्टर होगा, दूसरा नंबर मल्टीपल होगा। एज एन एग्जांपल अगर हम देखें तो 6 30 को डिवाइड करता है पूरी तरह से, मतलब 30 ये डिविजिबल है 6 से, मतलब 6 से 30 डिवाइड होता है। इसका मतलब 6 की बात अगर हम करें, यहां पर दो नंबर है, एक 6 है और एक 30 है, तो 6 की बात अगर हम करें तो 6 क्या है? ये फैक्टर है, 30 का फैक्टर है। और 30 की बात करें तो 30 क्या है? 30 6 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? उसके सही एग्जाम्पल भी यहाँ पर, जैसे 30 के मल्टीपल क्या है? 1, 1 के टेबल में भी 30 आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 10 के टेबल में, 15 के टेबल में और खुद 30 के टेबल में भी 30 आता है 1 टाइम। ओके, देखो 30 1 जा 30, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30, इस तरह से ये सब फैक्टर्स है। पर आउट ऑफ अबाउ अगर हम बात करें, जैसे 2 3 5, ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर है 30 के। 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, ये कैसे? प्राइम फैक्टर। अब इसको प्राइम फैक्टर क्यों कहेंगे? देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 इंटू 5, 6 5 से कितना हुआ? 30। पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, बाकी किसी से नहीं होते, जैसे कि 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर है। अब यहां पर देखो, ये जो 3 नंबर है इसके अलावा कोई आपको नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये 3 नंबर क्या? प्राइम नंबर है। मतलब 2 3 सॉरी 2 3 और 5 जो है ये 30 के प्राइम फैक्टर है। इफ द नंबर इज कंप्लीटली सॉरी इफ नंबर इज मल्टीपल बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 64 मिलता है, इसका मतलब 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होगा। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होगा और 8 जो है ये 64 का स्क्वायर रूट होगा। अब अच्छा, इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये समझ लो। सब लोग ये तो बता देते कि भाई ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, पर ये नहीं समझा पाते कि इसको स्क्वायर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों? हमने बनाया एक स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाने के बाद जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? 2। जैसे ये इसकी साइड 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ठीक है, अब स्क्वायर मतलब क्या होता है? दो साइड का मल्टीप्लाई। स्क्वायर मतलब क्या होता है? दो साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। तो ये जो स्क्वायर एरिया हो गया, ये स्क्वायर कितना हो गया? 4 का हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4। पेरीमीटर नहीं देख रहे हम यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे यहां पर देखो ये क्या है? 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 क्या हुआ? 64। ठीक है, 64 क्या हुआ? 8 का स्क्वायर हुआ और 8 क्या हुआ? 64 का स्क्वायर रूट हुआ। तो स्क्वायर लिखने के लिए 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट लिखने के लिए ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, इसमें लिखते हैं 64, तो इसका आंसर होता है 8। इसका आंसर ये है तो इसका आंसर ये होता है। ओके, अब चलिए सीधा हम आते हैं आपके असाइनमेंट 4.1 पर। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 के बीच के कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें 12 और 15 के फैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, कब पूछा गया था? 2010 में। 12 के फैक्टर क्या है? 1, 2 से भी डिवाइड होगा 12, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और खुद 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है,
अब उसके बाद 15 जो है ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 7 8 9 10 फिर किसी के टेबल में नहीं आता, सीधा वो 15 के टेबल में आता है खुद। अब यहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद भाई 5 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ है 1 और 3, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 3, तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब उसके बाद लुक एट द फॉलोइंग वैल्यू, इस वैल्यू को देखो बच्चों, हमें सॉल्व वैल्यू को देखो, 2 इंटू टू माइनस 1 इंटू 1, क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे क्या दिखा है, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1 और माइनस, ठीक है 1 1 जा 1 और ये माइनस से बाहर निकलेगा तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। हमें आंसर भी यहाँ पर 3 मिल रहा है, पर सॉल्व करने का इसका तरीका अलग है, ये प्रॉपर मेथड है, इसने अलग तरीके से सॉल्व किया है, इसने ऐसे सॉल्व नहीं किया है। इन्होंने क्या सॉल्व किया, इन्होंने सॉल्व किया यहाँ का एक 2 उठा लिया, ठीक है, और यहाँ का एक 1 उठा लिया और माइनस के बदले प्लस लगा दिया, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। तो अगर ये 3 होता है तो वैसे यहाँ का एक 3 लिए, यहाँ का एक 2 लिए, यहाँ का एक 3 लिया, यहाँ का एक 2 लिया, बीच में प्लस किया 5, वैसे यहाँ का एक 4 लिया, यहाँ का एक 3 लिया, ठीक है, और प्लस कर दिया 7 आया, वैसे यहाँ का एक 5 लिया और यहाँ से एक 4 लिया और बीच में प्लस कर दिया 9 आया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ का एक 73 लेंगे प्लस यहाँ का एक 72 लेंगे हम, ठीक है, 73 और आपका आएगा 72, कितना आ गया 5 145। तो सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बस ऐसा करना था, है ना, इजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्राइम फैक्टर ऑफ 32, भाई 32 का प्राइम फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले तो देखो प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, जिसको किसी से डिवाइड नहीं होता। 8 जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, तो ये तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि 8 प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं रहा। अब दोनों में से एक आंसर सही हो सकता है, अब दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं या दोनों में से एक सही होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 9 और ये आ गया, ठीक है, ये ऊपर के दो, ठीक है, इसको हम ऐसा ना करते हुए क्या कर लेते हैं, देखो 3 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 9, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और 9 4 जा कितना होता है 36, हमें क्या चाहिए 32 चाहिए। तो भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं, तो यही होगा, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ नंबर which are multiple both 3 and 5 in the first 100 natural number is। तो देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कहता है, द नंबर ऑफ नंबर which are multiple both 3 and 5 द फर्स्ट 100, मतलब 100 के बीच ऐसे कौन से नंबर है, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कौन से नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर को पता करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहां जो दो नंबर दिए 3 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 कितना हुआ 15, ठीक है। अब 15 ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर अब 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 15 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे, पर 15 के टेबल में आने वाले सारे नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 100 के अंदर। तो 100 को आप 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 6 जा 90, बचा कितना 10, आंसर कितना 6, मतलब 6 ऐसे नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 15 से भी डिवाइड होंगे, जैसे कि 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, ठीक है, और 90 है। ये सारे नंबर जो है अगर 15 3 और 5 से डिवाइड होता है और 15 के टेबल में नंबर आते हैं, तो ये भी 3 से 5 से डिवाइड होगा, ये भी 3 और 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 5 से डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर हमें यहाँ पर मिल जाते, मतलब इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर 12 and 16। देखो बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है और बड़ा आसान है,
ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर 12 एंड 16, मतलब 12 और 16 का स्क्वायर करो और उनके स्क्वायर को सम करो, तो वो किसका स्क्वायर रूट होगा? जैसे कि भाई 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, 16 का स्क्वायर आता है 256। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10, कैरी 1, ये भी हो जाएंगे 10, 6 और 4 10 के 0, कैरी 1, ये भी हो गया 10, और ये आ गया 400। कितना आ गया भाई 400। अब ये जो 400 है ये किसका स्क्वायर रूट है? मतलब 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर रूट, मतलब 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो आंसर होगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, if the square root of number is 13 then 2 times that the number is, it's a very easy question, look here, if square root of number, ठीक है, if square root of number is 13, if square root of number is 13 then 2 times the number is, अगर स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 13, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 13 है, देन द 2 टाइम द नंबर, तो उस नंबर का 2 टाइम कितना होगा? तो भाई सबसे पहले क्या देखो, हम 13 का स्क्वायर देख लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 कितने बार बोलता है? 2 बार, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो या इसको 2 बार ऐड करो, 169 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 338, तो ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बस इस तरह से करना था। उसके बाद चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 25 lakh 5,502 not divisible, by which of the following product of prime number is not divisible, इनमें से किसका, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है इन सबका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा? ठीक है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है मतलब प्रोडक्ट है, इनका जब आंसर निकलेगा, जैसे इसका आंसर क्या निकलता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका आंसर क्या निकलता है 11 3 जा 33 इंटू 2 66, इसका आंसर निकलता है 8 और इसका आंसर निकलता है 3 3 जा 9 इंटू 2 18। तो ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा? 12 से, 66 से, 8 से, 18 से। तो भाई ये नंबर जो है 18 से डिवाइड नहीं होता, बाकी इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर है डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 27,000, 27,000 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। देखो 25 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर तो हुआ ही नहीं। 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर हुआ ही नहीं। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर हुआ ही नहीं। तो भाई प्राइम फैक्टर क्या हुआ? ये आंख बंद करके इसको लिख लो आप। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें से अगर एक भी नंबर, इनकी जो पेयर है ना बच्चों, इसमें से अगर एक भी नंबर अगर आपको नॉन प्राइम नंबर मिलता है तो ये पूरी की पूरी पेयर गलत है। अगर एक भी अगर मिलता है नॉन प्राइम, एक भी नॉन प्राइम मिलता है, बाकी मिले या मत मिले, एक भी अगर मिल गया तो उसको क्रॉस कर दो, ये उसका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 330 आर। ठीक है, 330 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 330 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 330 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, 330 लिखते हैं, 330 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये 330, 300 का तो देखो 300 का आधा होता है 150,
और 150 और बचा 30, 30 का हाफ होता है 15, मतलब ये हो गया 165। ठीक है, तो ये आ गया 165। अब 165 ये जो है देखो 6 और एक 7, 7 और 5 12, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 165 को 3 से डिवाइड करो, 165 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, ठीक है, माइनस बचा 1 और ये मतलब 55 आएगा। अब इस 55 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब इस 11 को 11 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। मतलब ये सारे जो नंबर लिए हमने ये पूरे प्राइम नंबर लिए, तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ कितने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। पर ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस इस तरह से इसे करना था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज थी, ये असाइनमेंट था। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि एक आपके एक लाइक से हमारा जो है हौसला और ज्यादा बढ़ता है, और आपके लिए बहुत सारे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होती है, अंदर से जागती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी अपनी नवोदय की पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगली वीडियो में हम 4.2 सॉल्व करेंगे। बाय बाय बच्चों।